Dear student, today I am discuss about part 2 acid, base and salt. In this lecture we cover about what is a acid, classification of a acid, property of a acid and use of a acid. पार्ट 2 के अंदर हम एसिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। एसिड क्या है? Acid are those substances when dissolved in a water to give the hydrogen ion known as a acid. Acid are those substances when dissolved in a water to give hydrogen ion known as a acid. हाइड्रोजन आयन को हम ऐसे लिखते हैं H पॉजिटिव आयन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। दोनों एक ही बात है। या हम ये कह सकते हैं ए सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन नोन एज ए एसिड। ये वो सब्सटेंस है जिसके पास हाइड्रोजन पाया जाता है, विच कंटेन द हाइड्रोजन एंड डिजोल्व इन ए वाटर। ये हमने वाटर में डिजोल्व कर दिया, देन प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयन। ये H पॉजिटिव आयन दे दिया और यहाँ पर दे दिया क्लोराइड आयन, और ये दोनों एक्वस मीडियम के अंदर दे दिए। ओके, एक्वस मीडियम के अंदर हमें मिल जाता है। ओके, अब यहाँ पर मेन बात ये है कि ये H पॉजिटिव यहाँ पर इनस्टेबल है, और स्टेबिलिटी के लिए ये इसके चारों तरफ वाटर मीडियम है, तो ये वाटर के साथ दोबारा रिएक्ट करता है और बनाता है हाइड्रोनियम आयन। दिस इज ए हाइड्रोनियम आयन। या तो हाइड्रोनियम आयन लिख दें या चाहे आप H पॉजिटिव लिख दें, दोनों एक ही बात है। हाइड्रोनियम आयन बने स्टेबिलिटी के लिए। ओके, what is a acid? Acid are those substances when dissolved in a water to give the hydrogen ion known as a acid. जैसे ये आपका सब्सटेंस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको पानी में डाल दिया, हाइड्रोजन आयन दिया, तो दिस सैंपल इज बिलोंग टू ए एसिड। ये एसिड है हमारा। अब ये H पॉजिटिव आयन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं स्टेबिलिटी के लिए। या हम ये भी कह सकते हैं दो सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन द एक्वस मीडियम known as a acid. Dear student, point to be noted that जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा, ये हाइड्रोजन आयन देगा, और जैसे नाइट्रिक एसिड है ये भी हाइड्रोजन आयन देगा। लेकिन यहाँ पर हम बता दें आपको, ग्लूकोज है C6H12O6, हाइड्रोजन है, लेकिन पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये पानी में डिसोसिएट नहीं होता। जैसा ग्लूकोज आपने डाला था वैसा का वैसा है, तो ये एसिड कंसिडर नहीं होता। ऐसे ही हमारे पास है इथेनॉल। ये इथेनॉल है, इसको यदि पानी में डालेंगे तो इसके पास भी हाइड्रोजन तो है, लेकिन पानी में सोलुबिलिटी है इसकी, ये टूटता नहीं है, एक्वस मीडियम में डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन देगा। उसी सब्सटेंस को हम एसिड कहेंगे। हम ग्लूकोज को एसिड नहीं कह सकते, क्योंकि ये पानी में घुलकर टूटता ही नहीं। आयन कहाँ से देगा? पानी के अंदर डिसोसिएट ही नहीं होता। तो पहली कंडीशन यही है, सैंपल आपका एसिड है तो वो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे। एसिड क्या है? दिस इज ए आर्निश कंसेप्ट, इसे आर्निश कंसेप्ट बोलते हैं। दो सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड
produce hydrogen ion in the aqueous solution is known as a acid। आपका ग्लूकोज एसिड नहीं है, आपका इथेनॉल एसिड नहीं है, क्योंकि ये डिसोशिएट होकर हाइड्रोजन आयन नहीं देते। आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपका एसिड है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, पानी का सॉल्यूशन है, इसने H पॉजिटिव आयन दिया है एक्वस मीडियम में, और इसने सल्फेट आयन दिए हैं एक्वस मीडियम में। तो ये सैंपल आपका एसिड है, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन आयन दिए हैं। चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन आयन दिए हैं नहीं दिए हैं। इस सॉल्यूशन को हम बीकर में ले लेते हैं और इसकी कंडक्टिविटी चेक करते हैं। तो कंडक्टिविटी के अंदर इस केस में हमारा बल्ब ग्लो करता है, कंडक्शन शो करता है। यदि बल्ब ग्लो करता है, इलेक्ट्रोड की सहायता से एक स्ट्रिप होगी, एक प्लेट होगी, कैथोड एनोड। ये कैथोड हो चुका है, ये हमारा एनोड। इनको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कनेक्टिविटी शो करेगा, यहाँ पर लगा देते हैं बल्ब। तो ये बल्ब ग्लो करता है क्योंकि इसमें कंप्लीट सर्किट बन जाता है। यदि इस केस की बजाय हम यहाँ पर ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर वाटर डालते हैं, तो ये डिसोशिएट ही नहीं होता, ये ग्लूकोज टूटता ही नहीं, ये आयन ही नहीं देता, न कटायन देता न एनायन देता। तो ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक नहीं है, ये सॉल्यूशन आपका कंडक्टर नहीं है, ये सॉल्यूशन आपका कंडक्टर नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बेटे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये तो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा एसिड के बारे में। एसिड क्या है? ऐसा नहीं है किसी सब्सटेंस के पास हाइड्रोजन है तो वो एसिड होगा, नो। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यदि वो H पॉजिटिव आयन देता है तो वो एसिड होगा, नहीं तो नहीं, अकॉर्डिंग टू द अहर्निश कंसेप्ट। अगला जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ए एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ ए एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड जो है वो 3 प्रकार से हमारे सिलेबस के अंदर है, ठीक है। हमारे 3 प्रकार से है। ऑर्गेनिक एसिड, एसिड को हमने 3 भागों में 10th लेवल पर क्लासीफाई किया है। मिनरल एसिड, और तीसरा है हमारा जो है कंसंट्रेशन के आधार पर, स्ट्रेंथ के आधार पर ऑर्गेनिक। ये तो हमारा हो गया ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, ठीक है। ये सोर्स के आधार पर है, दिस इज ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। ये सोर्स के आधार पर है हमारा एसिड 2 प्रकार का। ऐसे स्ट्रेंथ के आधार पर है, ऐसे कंसंट्रेशन के आधार पर है। तो पहले हम क्लासीफाई कर लेते हैं ये सोर्स के आधार पर, स्ट्रेंथ के आधार पर। स्ट्रेंथ के आधार पर हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, वीक एसिड। ऐसे ही हमारा कंसंट्रेशन के आधार पर है कंसंट्रेटेड एसिड और आपका डाइल्यूट एसिड। 3 प्रकार से है हमारा सोर्स के आधार पर, नंबर 2 है आपका स्ट्रेंथ के आधार पर, नंबर 3 कंसंट्रेशन के आधार पर। पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि दोज एसिड विच आर प्रिपेयर फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। यदि हम प्लांट और एनिमल से एसिड को हम प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल हो जाएगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हम लेमन प्लांट से प्राप्त करते हैं, और टमाटो का जो प्लांट है उससे हम प्राप्त करते हैं ऑक्सैलिक एसिड। इमली के अंदर होता है, टमरिंड के अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। प्लांट एनिमल की यदि बात करें तो एंट के अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। ये तो प्लांट बताया मैंने, जो एंट होती है चींटी, बी होती है मधुमक्खी, इनके अंदर पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। डेफिनेशन देखिए,
दोज एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल नोन एज ए ऑर्गेनिक एसिड। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं। दूध के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, और लैक्टिक एसिड। और मधुमक्खी और एंट के अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसका दूसरा नाम है मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड, ठीक है, मीथेनोइक एसिड। यही आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं और यही एग्जाम्पल है आपका वीक एसिड का। पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक एसिड ही आपके वीक एसिड होते हैं। ओके, इसमें एग्जाम्पल बताएंगे। मिनरल एसिड, अगला टॉपिक हमारा मिनरल एसिड। जो मिनरल एसिड होते हैं उनको हम प्रिपेयर करते हैं मिनरल्स ऑफ द अर्थ। देखिए, व्हाट इज ए मिनरल एसिड। हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, सोर्स के आधार पर ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड द एसिड विच आर प्रिपेयर फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स। अगला है, इसमें है मिनरल एसिड। तो इस एसिड को दोज एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम, दोज एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल फ्रॉम द अर्थ। एसिड को हम बनाते हैं, एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल। मिनरल्स होते हैं खनिज लवण, जैसे कि आपके रॉक्स से हम बनाते हैं, माइनिंग के दौरान से रॉक्स निकलती हैं, वहाँ से हम एसिड बनाते हैं। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं उनकी सहायता से जो हम एसिड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड, और तीसरा एग्जाम्पल है आपका है सल्फ्यूरिक एसिड। यही मिनरल एसिड हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, यानी कि वे अम्ल जो पृथ्वी में उपस्थित खनिज लवणों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम मिनरल एसिड कहते हैं। वे अम्ल जो पेड़ पौधों से और एनिमल जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो ये तो हमने बता दिया सोर्स के आधार पर एसिड कितने प्रकार का होता है। अब हमारा आता है स्ट्रेंथ के आधार पर, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने बताया अभी जो आपके मिनरल एसिड हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड है वो आपके वीक एसिड होते हैं। तो स्ट्रेंथ के आधार पर हमारा दो प्रकार का एसिड होता है। एक तो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा हमारा हो जाता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है मैंने आपको बताया था। स्ट्रॉन्ग एसिड the acid which is dissociate completely and produce the high concentration of a large amount of a hydrogen ion। स्ट्रॉन्ग एसिड को पहले समझें आप। मान लेते हैं ये हमारा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पहले तो ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा। कहने का मतलब HCl 90%, 95-96% डिसोसिएट होगा। जब ये चीज़ डिसोसिएट होगी तो इन्हीं के आयन आपको उतने ही परसेंट मिलेंगे। 90 तो 90 डिसोसिएट हुआ है और आपका आ गया प्लस आपका आ गया क्लोराइड आयन। ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या हो गया? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयन मिलते हैं। तो यहाँ पर पहले तो डिसोसिएशन होगा। पहले तो यहाँ पर जो आपका बॉन्ड है ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद यह हम कह सकते हैं डिसोसिएट होगा, आयोनाइज्ड होगा, डिसोसिएट होगा। ठीक है, यहाँ पर HCl जो है ब्रेक डाउन होगा, डिसोसिएट होगा और आपको अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन। ये आयन यदि ज़्यादा अमाउंट में है तो वो सैंपल हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड
और ये आयन हमें कम मिलते हैं तो वो हमारा सैंपल बन जाता है वीक एसिड। क्या बन जाता है? वीक एसिड। तो इसका अगला एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो एक्वस सॉल्यूशन बनाते ही ये सॉल्वेंट जो है H2SO4 के बॉन्ड को तोड़ देता है और यहाँ पर बनाता है H पॉजिटिव और यहाँ पर बनाता है सल्फेट 2 नेगेटिव। ठीक है, ये दो यहाँ पर 2 हैं तो 2 मोल H पॉजिटिव मिलेगा। ओके, ये आयन आपको लार्ज अमाउंट में मिलते हैं, लार्ज अमाउंट के अंदर आपको ये आयन मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? ध्यान से सुने। एन एसिड विच इज ए कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन ए वाटर। कोई भी एसिड है जो पानी के अंदर कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है एंड प्रोड्यूस द हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन। कोई भी एसिड है, HCl भी हो सकता है, नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये टूटते हैं 95%, 96%, इतना परसेंट टूटते हैं ये। ओके, और ज़्यादा अमाउंट में हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एन एसिड इज ए कम्प्लीटली डिसोसिएट इन ए वाटर प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ ए हाइड्रोजन आयन। अगला है वीक एसिड। क्या बेटा? वीक एसिड। वीक एसिड का जो एग्जाम्पल है वो है एसिटिक एसिड। वैसे तो मैंने आपको बताए थे वीक एसिड में कौन कौन से आते हैं। वीक एसिड के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके कार्बोनिक एसिड, सल्फरस एसिड। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, याद करने वाले एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहते हैं। दिस इज ए सल्फरस एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड। एंड H2CO3, दिस इज ए कार्बोनिक एसिड। दिस इज ए सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड। दिस इज ए कार्बोनिक एसिड। और अपना बढ़िया एग्जाम्पल जो है दिस इज ए एसिटिक एसिड। एसिड में पानी डालना पड़ेगा तभी आयन मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें मिलते हैं एसीटेट आयन, प्लस में मिलता है H पॉजिटिव आयन। यहाँ पर भी एक्वस चलेगा और यहाँ पर भी एक्वस मीडियम, A से B बनेगा और B से क्या बनेगा? A। एन एसिड इज पार्शली डिसोसिएट, पार्शली आयोनाइज, कम टूटता है एंड प्रोड्यूस द स्मॉल अमाउंट ऑफ ए हाइड्रोजन आयन। स्मॉल अमाउंट में क्या बताया बेटे? स्मॉल अमाउंट के अंदर हमें क्या मिलता है? स्मॉल अमाउंट हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, तो उसे हम बोलते हैं वीक एसिड। क्या बोलते हैं? वीक एसिड। ये एसिड 50% ही आयोनाइज होता है, 50-60%। तो कम ही मात्रा में डिसोसिएट हुआ तो कम ही मात्रा में कटायन और अनायन मिलेंगे। ये आयन कम मिलेगा, ये आयन कम मिलेगा। 50-60% होते वापस आपका B से A बनेगा, A से B बनेगा और B से A बनेगा। 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। कार्बोनिक एसिड और सल्फरस एसिड इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ए वीक एसिड। अगला जो है हमारा है स्ट्रेंथ के आधार पर हो चुका है, कंसंट्रेशन के आधार पर। कंसंट्रेशन के आधार पर 2 प्रकार का एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेशन के आधार पर 2 प्रकार का एसिड होता है, कंसंट्रेटेड एसिड और आपका डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर लार्ज अमाउंट में, ज़्यादा कॉन्टैक्ट में एसिड मिलता है और बहुत ही कम अमाउंट में हमें वाटर मिलता है। एसिड का कॉन्टैक्ट मोर होता है, मोर कॉन्टैक्ट इन एसिड, और मिनिमम पॉसिबल अमाउंट में क्या होता है? वाटर। मिनिमम पॉसिबल अमाउंट में क्या होता है? वाटर। एसिड का कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा, एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगी और वाटर की अमाउंट मिनिमम होगी, जो स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी, रेफरेंस के हिसाब से होगी, तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड। एसिड 2 प्रकार का है, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड इज ए वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ ए वाटर, मिनिमम वाटर।
अब इसी एसिड के अंदर हम पानी डालते जाएं, एसिड का कॉन्टैक्ट कम होता जाएगा, एसिड की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, पानी डालते जाएं और कम एसिड का, तो उस केस के अंदर वो कंसंट्रेटेड एसिड आपका बन जाता है डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड। ओके, तो आपका कंसंट्रेटेड एसिड बन जाता है डाइल्यूटेड एसिड। सिंपल सिंपल हो गया ये हमारा, ये हमें बता दिया क्लासिफिकेशन ऑफ ए एसिड। प्रॉपर्टी ऑफ ए एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ ए एसिड ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड क्या है, एसिड की क्या प्रॉपर्टी है। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में देखिए, पहली प्रॉपर्टी, जितने भी एसिड होते हैं, एसिड आर श्योर इन ए टेस्ट, एसिड आर श्योर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि लेमन, जैसे कि लेमन। देख लीजिए, चेक कीजिए, हमने लेमन रूटीन में करते हैं डेली लाइफ के अंदर, लेमन, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। दूसरा मैंने बताया यहाँ पर एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घुलकर, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये एसिड होगा, पानी में डाल दिया, ये H पॉजिटिव आयन देता है और ये Cl नेगेटिव, मीडियम रहेगा एक्वस। क्या रहेगा? एक्वस। एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर ये है एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब होगा ये हमारा, ये एसिड ये वाटर दोनों को मिला दिया तो ये होगा एसिडिक सॉल्यूशन। इज ए गुड कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी, ए गुड कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्योंकि इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए आयन, क्योंकि इसमें आयन पाए जाते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए आयन, क्योंकि इसमें आयन पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें करंट पास होता है। चाहे वो लेमन का घोल हो, चाहे वो आपका टार्ट्रिक एसिड का घोल हो, चाहे वो आपका सिट्रिक एसिड का घोल हो, ऑक्जेलिक एसिड का घोल हो, चाहे टमाटर हो, चाहे नींबू, इनमें करंट पास होता है। कंडक्टिविटी शो करते हैं क्योंकि इनके अंदर एसिड होता है और पानी होता है, आयन मिलते हैं, उसमें आयन पाए जाते हैं, कैटायन और अनायंस, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। स्वाद में खट्टे होते हैं, पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, एसिड लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करके, लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करके, इंडिकेटर है, कलर चेंज करेगा, बताएगा सैंपल, ये रेड कलर देते हैं, रेड कलर, तो लिटमस पेपर हो जाएगा हमारा। ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करके रेड कलर देते हैं। ओके, तो एसिड रिएक्ट विद लिटमस पेपर प्रोड्यूस द रेड कलर्स। ठीक है, यहाँ पर बता रखा है स्वाद में खट्टे होते हैं जैसे लेमन। एसिड आर श्योर इन ए टेस्ट, एसिड आर दो सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन ए वाटर टू गिव द हाइड्रोजन आयन। एसिडिक सॉल्यूशन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए आयन, ये आयन है, इस गोल में करंट पास होगा। एसिड रिएक्ट विद लिटमस पेपर टू गिव द रेड कलर, सिंपल है, इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करके हमें कलर देते हैं, सिंपल सी बात है। एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। एसिड जो है मेटल के जो ऑक्साइड है उनके साथ रिएक्ट करता है, साल्ट वाटर देता है। देखिए पहला, देखिए अगला क्या प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके हमें हाइड्रोजन गैस देता है। लर्निंग है ये। दिस इज ए एसिड HCl रिएक्ट विद मेटल जिंक, जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है जिंक क्लोराइड, प्लस में क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। सिंपल प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी है एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करके हमें साल्ट और वाटर देता है, साल्ट और वाटर। सिंपल। इससे अगली प्रॉपर्टी ये है कि दिस इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके अंदर हीट भी निकलती है। डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। एसिड जो है, एसिड मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है। एसिड जो है मेटल के ऑक्साइड के साथ
रिएक्ट करके, दिस इज ए मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड हो गया बेसिक, रिएक्शन बन गई ऊपर वाली, एसिड प्लस में बेस, एसिड प्लस में बेस क्या बनेगा, साल्ट प्लस में वाटर। मेटल के ऑक्साइड के साथ ये हो गया मेटल सोडियम, इसका ऑक्साइड बनेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से, तो बन गया Na2O, दिस इज मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। पोटासियम ऑक्साइड, ओके, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से बनेगा, क्या बनाएगा, साल्ट प्लस में वाटर। देखिए इसमें भी साल्ट प्लस वाटर बनता है, इसमें भी साल्ट प्लस वाटर, रिएक्शन का पैटर्न वही है, रिएक्शन का पैटर्न वही है। एसिड कैसे रिएक्शन करता है, एसिड कैसे आपका प्रॉपर्टी शो करता है, देखिए ये बता रखा है। एसिड का देखिए आगे क्या है, एसिड आर कोरोसिव इन नेचर, ये अगली प्रॉपर्टी है कोरोसिव इन नेचर। एसिड की जो प्रॉपर्टी है कोरोसिव होती है। When the accidentally acid fall on your body and cloth, they make a hole in our cloth and damage the tissue and organs। जब भी एक्सीडेंटली एसिड आपकी बॉडी पे गिर जाता है, कपड़े पे गिर गया तो कपड़े में होल कर देगा, बॉडी पे गिर गया तो बॉडी के सेल और ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। देन सो द एसिड आर कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर, ओके। और इसी के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ ए एसिड, यूजेज ऑफ ए एसिड। एसिड का क्या यूज है, एसिड देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl, ऑर्गेनिक एसिड, जो आपने स्टडी किए हैं उन्हीं एसिड को देखिए। सल्फ्यूरिक एसिड का तो प्रयोग हम, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग हम करते हैं फर्टिलाइजर बनाने के लिए, प्लास्टिक, केमिकल, सिंथेटिक फाइबर। देखिए यूजेज ऑफ ए एसिड, यूजेज ऑफ ए एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हम प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और जैसे हम खेत में उर्वरक डालते हैं जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया हो गया हमारा, फर्टिलाइजर यूरिया हो गया, पोटास, सुपर पोटास हो गया, NPK हो गया, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग हम करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में करते हैं। जितने भी कंपनी हैं, जो दवाइयों कंपनी है, उनमें एसिड का यूज होता है, बेस का यूज होता है। ये लेबोरेटरी रीजेंट भी है, लैब का ये है आपका रीजेंट, ठीक है। फर्टिलाइजर, प्लास्टिक बनाने के लिए लेबोरेटरी रीजेंट के रूप में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, कार बैटरी के अंदर और एक्सप्लोसिव में इसका यूज हम एक्सप्लोसिव पर्पज के लिए भी करते हैं, एक्सप्लोसिव विस्फोटक सामग्री के लिए भी करते हैं, कार बैटरी बनाने के लिए भी करते हैं। दूसरा एसिड है आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं फर्टिलाइजर बनाने के लिए, अगेन रिपीटेड, फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और बता रखे हैं यहाँ पर डाई बनाने के लिए और एक्सप्लोसिव बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सेम थिंग्स, फर्टिलाइजर, डाई बनाने के लिए, इसमें डाई लिख लीजिए। और आप ये सभी में आएगा फार्मास्यूटिकल जो कंपनी होती है, इंडस्ट्री होती हैं, उनके अंदर टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन जो बनता है वो इन्हीं केमिकलों से बनता है। तो ये मल्टीपर्पज़ है, यूज सभी में सेट होगा। और HCl का यूज करते हैं एज ए स्टेन रिमूवर। कोई दाग धब्बा लग जाता है, स्टेन लग जाता है किसी मेटल के ऊपर, स्टेन रिमूवर, दाग हटाने के लिए, किसी स्टील ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टेन लग जाता है तो HCl से वॉश कर दीजिए, आपका साफ हो जाएगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड यूज ऑफ ए एसिड। प्लास्टिक बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, लेबोरेटरी एजेंट के लिए हमने यूज किया। नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेस के बारे में। बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, प्रॉपर्टी ऑफ बेस, ओके, यूजेज ऑफ ए बेस, ओके। थैंक यू वेरी मच, ओके, थैंक यू।